हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 क्लास 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण ये शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला लेक्चर है। बहुत ही आसान चैप्टर है और किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी हर एक बात, एक एक अक्षर को समझ लेना शुरू से, तब वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है और बड़े ध्यान से समझना चाहिए। पहली बार में बहुत सारे बच्चों को नहीं आ पाता है, तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार नहीं तो चौथी बार एक एक बात को ध्यान से आप समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको पता है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। बार बार आपको बताया गया है। देखिए, ये चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमें इसका पूरे का अर्थ पता होना चाहिए क्या है। पहली बात है एक, आपको पता है एक चर क्या होता है। देखिए, जितनी भी राशियां हैं हमने उसको दो भागों में बांट रखा है। एक को कहा चर राशि और दूसरी अचर राशि। ये सभी राशियां मतलब जैसे आप गिनती करते हैं 1 2 3 4, ये सब राशियां हैं। हमने x मान लिया, y मान लिया, a मान लिया, b मान लिया, क माना, ख माना किसी चीज को, वो सब राशियां कहलाती हैं। जिनका मान स्थिर है वो अचर राशि हैं। जैसे 1 2 3 10 100, कुछ भी आप ऐसे वो करते हैं, 1 2 5 10 100, ये आपने ये माना, ये सब क्या है, इनका मान नहीं बदल सकता। ये अचर है। चर का मतलब जो बदल जाए, अचर मतलब जो ना बदले। और अगर हम यूं मानते हैं x y a, अलग अलग मान सकते हैं, क ख, मान लिया किसी में हमने क मान लिया, इस तरह से इनका मान जो रखोगे वही हो जाएगा। एक सवाल में हम x को 10 मान सकते हैं, दूसरे में 1 मान सकते हैं, तीसरे में 100 मान सकते हैं, मान बदलता रहता है। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, चर राशियां। तो जब हम x y z इस तरह से मानेंगे तो ये होगा चर। और अगर 1 2 5 10 100 या 20 50 कुछ भी ऐसी राशि लेंगे तो वो होगा अचर। हमारा पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर यानी उसमें एक x या y या a, इस तरह से क ख, कुछ एक ऐसा अक्षर आएगा और बाकी संख्याएं होंगी। समीकरण और फिर रैखिक। समीकरण का मतलब क्या है, देखिए, अगर हम यूं लिख दें किसी को 3x + y, ये इसमें दो चर आ गए, ये दो चर हैं, लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये बीजीय व्यंजक है। समीकरण कब बनेगा, समीकरण तब बनता है बेटा जब उसका LHS और RHS यानी कि बायां भाग और दायां भाग हो, जो इस तरह से लिखा गया हो। मान लिया इसी को लिख देते हैं हम। अब ये समीकरण बन गया। ये इसका बायां भाग है, इसको हम LHS कह सकते हैं। ये दायां भाग है, इसको हम RHS कह सकते हैं। ये समीकरण है। मान लिया ये भी समीकरण है। मान लिया कि हम कह दें 3x + y = 10, ये भी समीकरण है। मतलब क्योंकि बायां भाग और दायां भाग आ गया, ये समीकरण कहलाता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि चर कौन से होते हैं। ये x y जो हम प्रयोग करते हैं चर हैं। 1 2 3 जो ये गिनती वाली बातें आती हैं, ये क्या है, अचर है, ये संख्याएं।
समीकरण जिसमें बायां और दायां भाग हो, हम इसको LHS प्रयोग करेंगे, इसको RHS कहेंगे। ये समीकरण हो गया। अब रैखिक समीकरण कौन सा होता है? जिसमें इस चर राशि की घात केवल एक हो, जैसे इसमें एक ही घात है। अगर इसमें ये कह दें ये रैखिक है, ये भी रैखिक है, लेकिन ये दो चरों वाले हैं, एक चर का क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण दो एक्स प्लस 5 बराबर है मान लिया 10। ये एक चर, देखो इसमें चर एक है, यहाँ चर दो हैं, यहाँ चर एक है। रैखिक जिसमें x की घात केवल एक हो, वो रैखिक होता है। अगर यूं हो 2x की 2 प्लस 5 बराबर है 10, तो ये रैखिक नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है। x की केवल एक घात होगी तब वो रैखिक कहलाएगा। अब हमारी समझ में आ गया होगा, चर राशि, एक चर, रैखिक यानी जिसमें घात, चर राशि की घात केवल एक हो, वो रैखिक है। ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, वो रैखिक नहीं है, किंतु ये दो चर वाला रैखिक है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और हमने इस चैप्टर में क्या करना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण को ही हल करना सीखना है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा। अब हम सीधे सवालों पे आ जाते हैं। आपको समझ में आ गया कि इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ये समीकरण है। और रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात केवल एक हो, वो रैखिक होता है। एक चर का मतलब उसमें जो है चर केवल एक होना चाहिए, यानी कि x y केवल एक ही हो, दो ना हो, या तो y हो या x हो, और घात केवल एक हो। तो ऐसे उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और फिर इसमें हमें मान निकालने आ सकते हैं। मान लिया कि कैसे सवाल आएंगे, इसके अंदर हल करने के लिए हमें कैसे आएंगे? आपको ऐसे पूछा जा सकता है, x माइनस 4 बराबर है 7, x का मान ज्ञात करो। तो आपने क्या करना है? इस x को तो यहीं रखना है, x के अलावा जो अचर राशि है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। चर एक तरफ कर लो, अचर एक तरफ कर लो। ये चर राशि एक ही है, इधर रह गई, इसको उठा के उधर ले जाओ। क्या बन गया? x बराबर है 7, ये माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4। तो x बराबर है 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11। दोबारा समझ लीजिए बेटा, जैसे ये दे रखा है, हमने क्या करना है? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, यानी इसको हल करना है। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो आप इस राशि को, जो अचर राशि है, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। इधर -4 था तो उधर जाके +4 हो जाएगा। अब देखो, चर एक तरफ हो गया, अचर एक तरफ हो गया। 7 और 4 11, x बराबर क्या आ गया? 11। ये मान आ गया। और ले लेते हैं। मान लिया कि हम एक सवाल और लेते हैं। आपको दे रखा हो x प्लस 5 बराबर है 2, तो उठा के इसको इधर ले जाओ। x बराबर है क्या हो जाएगा? 2, और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? -5। कितना हो गया? x बराबर है कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 यानी कि -3। एक और ले लेते हैं। मान लिया हम ये कह दें x की बजाय y में ले लो, y प्लस 9 बराबर है 12, तो इसको उठा के उधर ले जाओ। क्या हो जाएगा? y बराबर है 12, और ये +9 तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -9। 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3। y बराबर है 3। और उदाहरण ले लेते हैं हम। इनको साफ कर दो।
मान लिया हमने चौथा उदाहरण लेते हैं हम, y -5 बराबर है -2, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर है -2 और -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो y बराबर है फिर आ गया 3। और ले लेते हैं हम 5 के, मान लिया कि y +10 बराबर है -11, तो ये उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर है -11 तो था ही, अब 10 को उठा के उधर ले जाना है, क्योंकि देखो y इधर था, ये ऐसे रखा, -11 था, इसके बराबर ये रखा, ये उठा के उधर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, तो y बराबर है क्या हो जाएगा -21। और सवाल लेते हैं हम, ये भी हो सकता है कि यूं हो 2y + 3 बराबर है 7, तो क्या आएगा, आप पहले आप इस 3 को उठा के इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा 2y बराबर है 7 तो था ही, अब 3 उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। ध्यान से देखिए, 2y का 2y बराबर 7 और ये 3 उठा के उधर ले गए तो -3, तो क्या आ गया 2y 7 - 3 क्या आ गया 4। अब यहाँ 2y है, हमने y का मान निकालना है, तो y बराबर है 4 और ये 2 इसके गुणा में है तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा भाग में, क्योंकि जो इधर प्लस है वो उधर जाके माइनस, जो माइनस है वो उधर जाके प्लस, जो गुणा में है वो भाग में और जो भाग में है वो गुणा में, ये कट गया इससे, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर है 2। और ले लेते हैं ऐसा सवाल हम, मान लिया कि आ जाए आपके पास 3x + 5 बराबर है 15, तो ये 3x यूं का तू रखा, इसको उठा के उधर ले जाना है ना, तो ये बराबर से उधर जाएगा, तो इसका मतलब पहले बराबर, फिर आगे क्या लिखा हुआ 15 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा +5 उधर जाए क्या हो गया -5, कितना आ गया 3x बराबर है 10, कि 15 - 5 10 हो गया। अब ये 3 इसके गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, x बराबर है 10/3, बस यही उत्तर आ गया, इतना ही निकाल दो। और ले लीजिए, अब मान लिया आपके पास हो x/3, यही सवाल ले लेते हम, 5 बराबर है 15, बाकी यूँ का तू, लेकिन भाग गुणा की बजाय भाग में हो गया, कोई बात नहीं, x/3 यूँ का तू, पहले 5 को उठा के उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा बराबर 15, ये तो था ही, 5 और उठ के आ गया तो इधर आ गया -5, कितना हो गया x/3 बराबर है 10, और ये 3 इधर भाग में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, x बराबर है 10 गुणा में 3, यानी x का मान आ गया 30। तो बच्चों ये इसी तरह के सवाल सारे के सारे इसके अंदर हैं। एक और मैं ले लेता हूँ, परिमेय संख्या का सवाल, इसमें परिमेय संख्या यहाँ थी, ये बन गई, लेकिन एक और ले लेते हैं। मान लिया आपके पास हो x/3 प्लस 2/5 बराबर है 7/5, तो क्या होगा x/3 यूं का, तो इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या आएगा 7/5 इधर था और ये 2/5 इधर आके, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -2/5, ये प्लस का है इस करके उधर जाके माइनस। ऊपर नीचे कब होता है, जब ये गुणा में हो, ये आपस में, ये किसी के गुणा में नहीं, हमने उठा के पूरा का पूरा ले गए, माइनस हो गया। अब आप इसका लघुत्तम आ गया 5, 7 - 2
क्योंकि 5 को 5 से भाग करेंगे उत्तर 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे 7, फिर 5 को 5 से भाग करेंगे उत्तर 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे 2, तो क्या आ गया 5/5 यानी कि 1। x/3 बराबर है 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 गुणा 3 यानी कि x बराबर है 3। और एक सवाल ले लेते हैं, ये 9वां था, हम 10 मान लिया आपको यहाँ पे दे दिया जाए 2/5x प्लस कुछ भी 5/12 बराबर है 7/4। मान लिया हम ये कर रहे हैं, तो क्या करें 2/5x तो पहले यूं का दूं और इसको उठा के उधर ले जाऊं, क्या आ जाएगा 7/4 माइनस 5/12, क्योंकि प्लस का था उधर जाके माइनस। अब इसका लघुत्तम लो, 4 और 12 का लघुत्तम तो 12 आएगा, 12 को 4 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आता है 3, 3 को ऊपर गुणा करते हैं 21, माइनस 12 को 12 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 21 में से 5 गए 16/12, तो ये आ गया हमारा 2/5 x बराबर है 16/12। अब आप ये 5 भाग में और 2 गुणा में है, तो 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, क्योंकि ये x की गुणा में है, गुणा में है तो क्या करेंगे पलट जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 16/12 था, 5 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और 2 नीचे। अब ये कटते हैं आपस में, देखो 2 से 8 और ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, अब कोई नहीं कटता, तो 2 से कट रहा था 2 8 16, फिर 8 आ गया तो 8 और 12 4 से कटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, अब ऊपर रह गया 2 और 5 गुणा में हो जाएगा 10 और नीचे आ गया 3, ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये समीकरण ये हल करने हैं आपने, और आपके पास जो दे रखा है मैं 2.1 एक्सरसाइज दिखा देता हूँ आपके सामने, और आपने ये सारे सवाल करने हैं, बिल्कुल इसी तरह के हैं। एक तो ये रहा, दो 2.1 के 6 सवाल आपके सामने, सभी आपने ये हल करने हैं। इसके अलावा 7 8 9 10 11 12 ये सवाल और हैं, ये 12 के 12 सवाल आपको हल करने हैं, और आपके को सारे तरीके बता दिए गए हैं इसमें। चलो, हम मान लिया कि इसमें दशमलव का दे रखा है, आप कहेंगे दशमलव वाला नहीं बताया, तो मैं दशमलव का और बता देता हूँ एक सवाल आपको। मान लिया कि आपको दे रखा हो 1.2x प्लस 5.3 बराबर है 1.6। कोई बात नहीं, आप उठा के पहले इसको उधर ले जाइए, 1.2 गुणा में है, मान लिया भाग में भी हम कर लेते हैं 1.7। चलो इसको उठा के उधर ले जाओ, 1.2/1.7x 1.6 माइनस 5.3, क्योंकि उठा के उधर चला जाएगा। अब आप इसको 5.3 में से 1.6 घटा दो, कितना बच गया? मैं जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप, क्योंकि माइनस है तो घटा दो आपस में, बड़े में से छोटा घटा दो बस। 13 में से 7 गई 6, यहाँ से लग गई 4, 4 में से 3, 3.7 आया। लेकिन प्लस का या माइनस का? बड़ा किसका था? माइनस का था, इसलिए माइनस लगेगी। 1.2/1.7x। अब ये उठा के उधर ले जाओ, ये ऊपर गुणा और ये नीचे, x बराबर है -3.7 गुणा में 1.7/1.2।
अब आप इनकी गुणा दशमलव की आपको करनी आती है, आप इनकी गुणा कर लीजिए और यूं का त्यों आ जाएगा आपका। तो इसमें इतना ही बच्चों, आशा आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई सवाल ना आया हो तो आपको नंबर पता ही है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हर रोज़ का काम हर रोज़ कीजिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का आदर करें और घर पर रहें। धन्यवाद।